Hello everyone, dear students of class 10th. Today we will start exercise 13.3 और exercise 13.3 based है conversion of solid from shape to another. ओके तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे 13.3 एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दिया है. क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपने. अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक मेटेलिक स्फेयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है. उस मेटेलिक स्फेयर को हम मेल्ट करके रिकास्ट करेंगे इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर और उस सिलेंडर का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. हमें उस सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है. राइट. तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. तो हम हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे. हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पता है 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हमें पता है. तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा. ओके तो हम दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करके सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करेंगे. आइए देखते हैं कैसे. क्वेश्चन नंबर 1. गिवन रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर. वी हैव गिवन radius of metallic sphere. Radius of metallic sphere और रेडियस कितना दिया है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर. रेडियस हमारे पास दिया है 4.2 सेंटीमीटर. तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब होता है. तो पाई को हम पाई रखेंगे और आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास. ये हमारे पास आर है 4.2. तो 4.2 की पावर 3. तो इसको हम एज इट इज रखेंगे. ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ओके क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं. स्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. तो हम लिखेंगे बिकॉज स्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट into a cylinder and recast into a cylinder of radius. कितना रेडियस है उस सिलेंडर का 6 सेंटीमीटर एंड हाइट हम कितनी मान लेते हैं एंड हाइट h. ओके हाइट हमने कितना मान लिया h. तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. पाई आर स्क्वायर. आर कितना दिया है हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और हमारे पास आर कितना दिया है 6 स्क्वायर इंटू एच. तो ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. तो ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास पाई 6 स्क्वायर एच और ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई 4.2 क्यूब. ओके तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
ओके, तो हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, पाई 6 स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई 4.2 क्यूब। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास बच जाता है, हम पाई को उधर लेके जाते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 एच इज इक्वल टू 4, ये हो गया हमारे पास 4/3, और इस वाले पाई से एक्चुअली क्या होगा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास ऑलरेडी, तो 4/3 4.2 क्यूब को हम एक्सपेंड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब अगर हम क्या करते हैं, इनका डेसिमल हटा देते हैं तो नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10 हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो अब फाइनली हमें चाहिए h का वैल्यू, तो हमें h का वैल्यू चाहिए तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू, हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 36 अपॉन में आ जाएगा 36 इंटू 3 इंटू 1000, राइट। ये कैंसिल हो सकता है, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 7 6 जा 42, 6 6 जा 36, अगेन बाई 7 ये कैंसिल हो सकता है, 6 1 जा 6, 7 6 जा 32, और 3 से कैंसिल हो गया हमारा 42, तो ये आ गया हमारा 14 3 जा 42। तो यहाँ पर फाइनली अब h की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, h विल बी इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आता है वो आएगा 2744, हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, डिवाइडेड बाई 1000। ओके, तो अब फाइनली जो 1000 डिवाइड में है तो इसके हिसाब से हम h लिख सकते हैं यहाँ पर 2.74 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क में, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। नाउ let us see question number 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक कंटेनर हमारे पास है जिसकी शेप राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह है, उसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, एंड दैट container is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. तो कहा था मैंने कि क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइसक्रीम को हमें कंटेनर से निकाल के कॉन में फिल करना है, जिस कॉन की हाइट 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर उसका है 6 सेंटीमीटर। तो हमें, और उसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। तो हेमिस्फेरिकल शेप जो होगा उसका भी जो डायमीटर है वो सेम रहेगा। फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स फाइंड आउट करना है कि हम कितनी कॉन्स फिल कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर्स बना लिए। ये हमारे पास है सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसमें हमने आइसक्रीम को फिल किया है, और इस टाइप का जो हमारा आइसक्रीम हम फिल करेंगे ये कॉन रहेगा, और ये भी हमारा क्या है, आइसक्रीम ही होगा। हेमिस्फेरिकल पार्ट में जो आइसक्रीम आ रहा है कॉन के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, वी हैव गिवन रेडियस ऑफ सिलेंडर, और रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारे पास दिया है, रेडियस क्या हो जाएगा, जो डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका हाफ, तो 12/2 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर कितना आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू तो एज इट इज रहेगा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर क्या इंटू एच। तो मेरे पास एच की वैल्यू कितनी दी है, 15, तो मुझे यहाँ पर एच की वैल्यू पुट करनी थी, तो चलिए मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरे पास पाई इंटू 36 इंटू 15। ओके, तो ये एज इट इज रहेगा। ये हमारे पास से वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर कितना निकाला है मैंने, पाई इंटू 36, और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो कौन हमारे पास से यहाँ पर आइसक्रीम दो पार्ट में आ रहा है, एक पार्ट में हम कह सकते हैं कि कॉनिकल पार्ट में जो वॉल्यूम है उतना आइसक्रीम आएगा, और ऊपर से जो उसका हेमिस्फेरिकल पार्ट भी बन रहा है उसमें भी आइसक्रीम आएगा। तो हम दो पार्ट में इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो एक कॉन में आ रहा है। राइट, आपने ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इस केस में हम लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ आइसक्रीम कॉन, रेडियस ऑफ आइसक्रीम कॉन। तो रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा, भाई आसान है, रेडियस है, जो डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर, उसका हाफ, तो 6/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। और हाइट निकालेंगे हम इसकी, एंड हाइट ऑफ आइसक्रीम कॉन तो कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है, तो हम लेंगे 12 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कॉन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कॉन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका, इसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, 12। राइट, तो इसको एज इट इज रखते हैं सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। नाउ ये तो निकाला हमने वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। नाउ रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन कितना दिया है, वही 6/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सिर्फ रेडियस की नीड होती है इन केस ऑफ हेमिस्फीयर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, hemispherical portion will be equal to 2/3 pi cube r cube, 2/3 pi r cube कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकाल सकते हैं इजीली टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन अ कॉनिकल पोर्शन एंड हेमिस्फीयर। अब हम निकाल सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ
ice cream in conical portion and hemisphere. In conical portion and hemisphere, and that will be equal to, हम दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देते हैं. ये जो वॉल्यूम निकाला है हमने, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ये, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 पाई इंटू 9 इंटू 12, ओके, प्लस 2/3 पाई इंटू 3 का पावर 3, ओके, इतना सेंटीमीटर क्यूब. तो अब यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है हमारे पास, पाई कॉमन है, ओके, और 1/3 भी कॉमन है. लेकिन हम पाई कॉमन लेते हैं क्योंकि 3 से ये कैंसिल हो रहा है, तो पाई हमने कॉमन ले लिया. तो अंदर देखते हैं कितना बचता है, 3 4 जा 12, तो ये बच गया हमारे पास अंदर 36, प्लस यहाँ पर पाई कॉमन लिया है, तो इस 3 से ये कैंसिल होके यहाँ पे पावर 2 रहेगी. 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ पर बच जाता है 18 और सेंटीमीटर क्यूब. तो इस प्रकार से सॉल्व करने पर इन दोनों को हमने ऐड किया, 36 प्लस 18, तो ये हमारे पास आ जाता है 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो ये हमारे पास हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम. कितना निकाला, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब. और एक हमारे पास था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर, उसमें कितना आइसक्रीम, उसका वॉल्यूम कितना था, 36 इंटू 15 इंटू पाई. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ आइसक्रीम कौन फिल होते हैं. क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है. लेट टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, लेट टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स आर, हमने कितना मान लिया उसको, नंबर है तो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. हमने कितना मान लिया कि n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम है. तो अब टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन्स विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन्स, किसके इक्वल हो जाएगा, यह हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऑल आइसक्रीम्स, बिकॉज ऑल आइसक्रीम कोन्स आर फिल्ड, all ice cream cones are filled from ice cream in the cylinder, from ice cream in the cylinder. ओके, तो अब क्या कह सकते हैं हम कि जितना हमारा वॉल्यूम आएगा वो किसके इक्वल होगा. हम कह सकते हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू कितना होगा, हम कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर. ओके, तो अब आइसक्रीम टोटल वॉल्यूम कितना होगा, जितना हमने एक कॉर्न में जो आइसक्रीम फिल किया है वो आपके सामने यहाँ पर है कि टोटल वॉल्यूम आइसक्रीम इन कॉनिकल पोर्शन, और हमने कितने कॉर्न्स मान लिए, n, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कॉर्न. ओके, तो ये हो जाएगा n इंटू 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
जो मैंने सिलेंड्रिकल कंटेनर में आइसक्रीम उसका निकाला, दैट इज पाई इंटू 36 इंटू 50, पाई इंटू 36 इंटू 50, राइट। अब यहाँ भी क्या है, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाता है और मेरे पास रहता है सिर्फ n की वैल्यू जो इक्वल टू है 36 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 54। तो जब इसे हम कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करना आसान है, 6 6 ज़ा 36 एंड ये कैंसिल हो गया, 9 6 ज़ा 54, ओके। देन 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। तो फाइनली हमारे पास जो n का वैल्यू आ रहा है 2 इंटू 5 दैट इज 10। तो ये n 10 हमारे पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ कॉन्स। तो हैंस 10 सच कॉन्स कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 7 को अपने आप सॉल्व करना है और 6 और 7 दोनों रहेंगे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद a speed of 10 किलोमीटर पर आवर. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, ओके। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। क्वेश्चन में दिया क्या है कि वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड, जो कैनल की विड्थ है वो कितनी है, 6 मीटर है, और कितना डीप है उसमें 1.5 मीटर है, और किस रेट से बह रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर हाइट दी है, हमारे पास यहाँ पर ब्रेड्थ दी है, तो स्पीड की हेल्प से हम निकाल सकते हैं उसका लेंथ, ओके। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स? अब ये 30 मिनट्स में कितना एरिया इरीगेट करेगा, कितने क्षेत्र में ये सिंचाई करेगा। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है हमारे पास। स्टैंडिंग वाटर मीन्स हाइट ऑफ वाटर इन फील्ड, कितना गहरा पानी चाहिए हमें उस फील्ड में, तो हाइट आ गया, उसका एरिया हम निकाल ही लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। गिवन विड्थ ऑफ कैनाल, वी हैव गिवन width of canal is equal to 6 meter, height or we can say depth we have given 1.5 meter, and rate of flow of water, rate of flowing water, rate of flowing water हमारे पास दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 30 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, हम ये हमारे पास विड्थ दी है 6 मीटर और डेप्थ दी है 1.5 मीटर, मीन्स ये हमारे पास आ गया b और ये हमारे पास h आ गया, और स्पीड के फॉर्मूला यूज करके हम इसका जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। अभी हम एक साथ ही निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग in 30 minutes, in 30 minutes, 30 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो कर रहा है, इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे बहुत ही आसानी से। सबसे पहले हमने लिख लिया 6, जो ब्रेथ था, ब्रेथ इनटू हाइट, आपने समझना है इसको, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में कर रहा हूँ इसको, ये आ गया 1.5। अब जो डिस्टेंस होता है, देखो आपने छोटा सा इक्वेशन समझना है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया स्पीड इनटू टाइम, ओके। ये चीज़ मैं रफ में कर रहा हूँ, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है इनटू टाइम,
है हमारा कितना 30 मिनट्स। तो मैं यहाँ पर यही कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे पास स्पीड 10 था, किलोमीटर में था, मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, पहले आपने समझना है कि 10 किलोमीटर को मैंने यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 इंटू 1000 मीटर, क्योंकि मेरे पास हर सारे डायमेंशन मीटर में दिए थे। इनटू टाइम कितना है मेरे पास 30 मिनट्स है, तो मैं 30 मिनट्स को भी क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, आवर्स में कन्वर्ट कर दूँगा इसको, 30/60 हो जाएगा। अब मैं इस पॉइंट को रिमूव करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर अपॉन में 10 हो जाएगा। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाता है और 31 जा 30, 32 जा 60 और 2 से हो गया हमारा ये कैंसिल और ये आ जाता है 15 3 जा 45,000। तो 45,000 मीटर क्यूब, ये 45,000 मीटर क्यूब हमने निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स, राइट। नाउ वी रिक्वायर वाटर फॉर स्टैंडिंग अप टू हाइट 8 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं इस चीज को यहाँ पर, वी रिक्वायर water for standing up to height, for standing up to height 8 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू, हम 8 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, तो 8/100 हो जाएगा, 8/100 मीटर। नाउ वॉल्यूम, लेट रिक्वायर्ड एरिया बी ए, हमें एरिया ही निकालना है इसका। लेट रिक्वायर्ड एरिया बी ए, हमने वो एरिया कितना मान लिया ए, तो एरिया इनटू हमारे पास जो हाइट है वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा यहाँ पर भी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू ए इंटू 8/100, ओके, इंटू 8/100 मीटर क्यूब। अब ये हमने कैलकुलेट किया है, ओके, बाय यूजिंग फॉर्मूला, और ये हमारे पास यहाँ पर हमने जो गिवन कैनाल का जो वाटर है, जितना वाटर फ्लो होगा, जितना वॉल्यूम वो कैप्ट करेगा, वो चीज़ हमने फाइंड आउट की। हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड एरिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट विल बिकम a इंटू 8/100 इज इक्वल टू 45,000, राइट। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से एरिया फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 45,000 इंटू 100/8, ओके। तो जो रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास आएगा, यहाँ से कैलकुलेट करके हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ओके। तो आइए पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 5 लेफ्ट 50 बन गया ये, 8 6 जा 48, 2 20 बन गया, 8 2 जा 16, अगेन 4 और 40 बन गया, 8 5 जा 40 और ये कम्प्लीटली कैंसिल हो गया है, और आगे 100 है तो हम कह सकते हैं 562500 मीटर स्क्वायर। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड एरिया और रिक्वायर्ड आंसर जो हमें फाइंड आउट करना था। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 9 जो इस एक्सरसाइज का रहेगा, ओके, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में। तो आज हमने एक्सरसाइज 13.3 को कंप्लीट किया है। This exercise is very important from exam point of view. You have to complete this full exercise. For any doubt, you can contact me on WhatsApp. That's all.